अगर कोई व्यक्ति 10 साल जॉब करता है तो उसको कितनी पेंशन मिलती है। फिर मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि अगर ईपीएस पे हमें इंटरेस्ट मिले तो कितनी पेंशन मिलती है। जहां मैंने एक साइड आपको बताया था कि 2140 रुपये 58 साल की एज में मिलेंगे, दूसरी साइड मैंने आपको इंटरेस्ट मिलने के बारे में बताया था वो 20,625 रुपये अपने को खाली इंटरेस्ट मिल सकता है उस रकम का 58 साल की एज के अंदर। तीसरा मैंने आपको इसमें यह भी बताया था कि महंगाई दर की कंपेरिजन करने के बाद में जो 2140 रुपये 58 साल की एज में मिलेंगे उसकी वैल्यू 700 के बराबर रहेगी। हर एक पॉइंट को मैंने अच्छी तरीके से बताया। वीडियो लंबा हो चुका है, इसको पूरा देखोगे तो आपको समझ आएगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वो ईपीएस 95 पे बात करेंगे। ईपीएस 95 को वेरीफाई करने से पहले अपने को कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें समझनी होती है। जो मेरे पास में कमेंट आ रहे थे वो आ रहे थे कि पेंशन हमें गवर्नमेंट देती है, तो उनसे पहले सबसे पहले तो हम इसको वेरीफाई कर देते हैं कि पेंशन जो अपने 1250 रुपये 15,000 रुपये कटती है वो भी हमारा हिस्सा है। इसलिए आपको कुछ पहले सर्च करना होगा। उसके बाद मैं पॉइंट बाई पॉइंट बता रहा हूँ, आप जाके सर्च कर लेना। आपको एकदम पूरा वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये 24% हिस्सा हमारी ही सैलरी का होता है। इसमें सरकार का किसी प्रकार से कोई इंक्लूड या कोई भाग नहीं है। पहले मैं इसलिए सबसे पहले आपको ईपीएस 95 या ईपीएफओ इनमें से कोई भी एक चीज़ सर्च कर लेना गूगल पे। सबसे पहले आपको क्या सर्च करना है कि ईपीएफ या ईपीएस के पास पैसे कहाँ से आते हैं। तो आपको एक भाग मिलेगा वहाँ पे कि 12% कर्मचारी डिपॉजिट करवाता है और 12% नियोक्ता करवाता है। अब अपने को पता चल गया कि कर्मचारी तो अपने खुद हैं, लेकिन नियोक्ता कौन है। तो नियोक्ता आप सर्च करोगे, दूसरा आपको सर्च करना है कि नियोक्ता कौन होता है। तो आपको ये पॉइंट मिलेगा कि कंपनी या मालिक। कंपनी या मालिक कहने का मतलब आप जहाँ पे व्यवसाय के अंदर कार्य कर रहे हो, मान लो आप किसी फैक्ट्री में कार्य कर रहे हो, इंडस्ट्रीज के अंदर, या किसी आप ऐसे फार्म हाउस पे कार्य कर रहे हो, या किसी ऑफिस में कार्य कर रहे हो, तो नियोक्ता और मालिक किसको बोलते हैं। मान लो आप किसी स्टोर पे कार्य कर रहे हो तो उस स्टोर का मालिक आपका नियोक्ता या मालिक है जो आपको सैलरी पे कर रहा है। अब आपको एक पता चल गया होगा नियोक्ता कंपनी या मालिक ये दोनों प्राइवेट सेक्टर होते हैं, क्योंकि प्राइवेट होते हैं। अब प्राइवेट के अंदर ये 12% डिपॉजिट करवाता है, ये भी 12% करवाता है और 12% ही अपने करते हैं। ये टोटल मिला के 24% होते हैं। अब 12% में क्या होता है कि 12% के अंदर दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ये एक भाग होता है जो 3.67 नियोक्ता होता है और दूसरा अपने को पता है 8.33 ये ईपीएस का होता है। ईपीएस का अब आपको पूरा पता चल होगा कि ये भी जो 24% करते हैं इसमें सरकार का किसी प्रकार की हिस्सेदारी नहीं होती है। ये टोटल का टोटल हमारा होता है। आप ये पहले सर्च कर लेना। उसके बाद में आपको एक और माइंड में मेरे आता है, क्योंकि मेरे पास जो कमेंट आ रहे हैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि अपने को ईपीएफओ 8.25 इंटरेस्ट दे रहा है। तो 8.25 अपने को कहीं नहीं मिलता। तो मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि 8.25 आज के टाइम में अगर कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है ना आपको प्रति वर्ष का, वो बहुत ही कम है, क्योंकि 10% महंगाई दर भी बढ़ रही है। तो ये कोई वैल्यू नहीं रखता है। दूसरा अपने को नए नए प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 12 या 13% तक आसानी से इंटरेस्ट मिल जाता है। और ईपीएफओ जो दे रहा है वो अपने पास से नहीं दे रहा है। ईपीएफओ को मैं बताता हूँ आपको, आप गूगल पे सर्च करना, आपको पूरी सच्चाई का पता चल जाएगा। सबसे पहले आप सर्च करना कि ईपीएफओ पैसे कहाँ इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट का मतलब होता है कि अपने कोई एफडी करवा दी या कोई और करवा दी कि कहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है जिसके तौर पे उसको ब्याज या इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये चीज़ आप सर्च करोगे तो आपको ये लाइन मिलेगी कि ईटीएफ इक्विटी के अंदर ये पैसे डिपॉजिट करता है, जहाँ से इसको इंटरेस्ट जनरेट होता है। ईटीएफ इक्विटी क्या चीज़ होती है, अगर इसको माने तो ये 2004 के अंदर शुरू हुई थी। 2004 से लेकर 24 तक का इसका जो रिटर्न है ना वो 10.97% का है। यानी कि मिनिमम रिटर्न अगर 2004 से आज तक किसी व्यक्ति ने इसके अंदर डिपॉजिट किया तो आज तक इसका जो है 10.97 है। अगर मैं 2023-24 की मानूं तो 14.57% इसका रिटर्न आया था। यानी कि लगभग 14.5% इसका रिटर्न है एक साल का। 14.5 अपने क्या था 8.15 था पहले, आपको पता ईपीएफ के अंदर 8.15। सरकार ने इसमें 0.10 की वैल्यू बढ़ा के इसको 8.25 कर दिया कि हम आपको इतना रिटर्न देंगे। क्यों किया, क्योंकि सरकार का जो पिछला अपने देखते हैं ना 2022-23 का, तो इसके अंदर जो रिटर्न आया था वो 13.60 का आया था। यहाँ पे 1% रिटर्न बढ़ा तो सरकार ने 0.10% बढ़ाया था, इसको 1% नहीं बढ़ाया था रिटर्न को, इसमें भी पैसे रख लिए। अब अपने आती है जो बेसिक बात आती है वो आती है कि ईपीएस के ऊपर अपने को इंटरेस्ट क्यों नहीं मिलता। अगर इंटरेस्ट मिले तो ईपीएस पे अपने को कितना फायदा है और कितने रुपए तक अपने को पेंशन मिल सकती है, वो भी अपने आगे बात करते हैं। ईपीएस करता है 8.33%। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 8,000 रुपये है तो उसका 700 रुपये पर मंथ ईपीएस कट रहा है। अगर किसी व्यक्ति की 12,000 रुपये है तो 1,000 रुपये कट रहा है। अगर किसी व्यक्ति की 15,000 रुपये तो 1,250 रुपये कट रहा है। अब एक चीज़ और इसमें समझना कि अगर किसी व्यक्ति की 15,000 से ऊपर सैलरी है ऊपर, तो उसका 1,250 रुपये ही कटेगा, क्योंकि सरकार ने जो मैक्सिमम रखा हुआ है वो 1,250 रुपये रखा हुआ है कि 1,250 रुपये से ज़्यादा ईपीएस नहीं कर सकती। अब इसके अंदर बेसिक फॉर्मूला यही समझ लो कि अपने 15,000 रुपये से मानते हैं, 15,000 रुपये से माने तो 1,250 रुपये पर मंथ उसके कट रहे हैं। अगर 1,250 रुपये से अपने देखते हैं कि एक साल का, मैं यहाँ 12 महीने का लिख देता हूँ, 12 महीने
या अपने 1 साल मान लें, 12 महीने या 1 साल का माने तो ये 15,000 रुपये होते हैं, 15,000 रुपये। यानी कि 1 साल के अंदर उसने 15,000 रुपये यहाँ सरकार के पास में ईपीएस के तौर पे डिपॉजिट करवाए, इन पे इंटरेस्ट नहीं है। अब उसने 10 साल, क्योंकि सरकार जो पेंशन देती है वो 10 साल पे देती है, 10 साल पे ये कितना होगा, 15,000 इंटू 10 करें तो 1,50,000 ये रकम हो गई, 1,50,000। अब अपने पहले मान लेते हैं कि किसी ने 10 साल जॉब की है, 1,50,000 रुपये हुए। अब मानते हैं कि किसी व्यक्ति ने 22 या 23 साल की एज में जॉब स्टार्ट की है और 32 साल तक उसने जॉब की है, ये उसके 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं। अब सरकार जो देगी वो एक तो 50 में देगी और एक 58, दो फॉर्मूला आपको पता है कि 50 और 58। अब मैं इसका मान लेता हूँ बेसिक कि उसने 15,000 रुपये ये इसकी सैलरी थी, तो आप यहाँ पे 15,000 रुपये इंटू कितनी की आपने 10 साल डिवाइड इसको 70 से कर लेना, ये जो आएगा ना ये 2140 रुपये या 42 रुपये समथिंग आएगा। ये कब मिलेगा, जब उसकी एज 58 साल हो जाएगी। अगर वो 50 की एज में लेगा तो उसको 58 से पीछे जाएगा 57, 4% और कम हो जाएंगे, 56 में जाएगा फिर 4% कम हो जाएंगे, 55 में जाएगा, 54 में जाएगा, 4% होते कम होता जाएगा। तो अब मानते हैं कि 2140 के अगर वो 50 की एज में लेगा ना तो उसको लगभग 1,800 रुपये या 1,850 रुपये उसको पेंशन मिलेगी। कब मिलेगी, 58 साल की एज में। अब इनका फॉर्मूला एक समझना कि किसी व्यक्ति ने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 22 साल की एज में उसने जॉब स्टार्ट की और 32 साल की एज में उसने जॉब छोड़ दी, यानी कि उसने कोई अपना कारोबार कर लिया या कोई और कर लिया, तो अपने मानते हैं 32 साल की एज में। अब उसको 58 साल की एज में ईपीएस लेना, तो कितना वेट करना पड़ेगा, अगर फुल ईपीएस चाहिए तो उसको 18 तो ये करना पड़ेगा और 8 यानी कि 26 साल उसको वेट करना पड़ेगा, 26 साल। अब 26 साल के बाद में उसको जो मिलेगा वो या तो ये मिलेगा 2140 रुपये, 26 साल वेट नहीं करेगा। अगर वो वेट करता है 18 साल तो उसको मिलेगा 1,800 रुपये, अगर वो 26 साल वेट करता है तो 2140 रुपये। अब एक चीज इसमें कॉमन है, वो समझने वाली है, जो मैं आगे बता रहा हूँ कि 26 साल की एज के अंदर अगर वो वेट करेगा तो अपने हर साल 1 साल की जो महंगाई दर है ना वो 10% इंक्लूड होती है, 10%। यानी कहने का मतलब एक जो वस्तु है जिसका वैल्यू 100 रुपये है 2024 के अंदर, उसकी 25 में वही वस्तु आप खरीद लेना, उसकी वैल्यू 110 रुपये हो जाएगी। अगर मैं 26 साल 10 रुपये के हिसाब से इसकी 10% महंगाई दर करूँ तो 260% महंगाई दर होती है, 260%। यानी कहने का मतलब जो अब 1,800 रुपये में आ रही है ना वस्तु, यही वस्तु लगभग 5,000 रुपये में आएगी, 5,000 रुपये में आएगी। क्यों आएगी, मैंने आपको बताया 260% महंगाई दर। कहने का मतलब जो 100 रुपये की चीज आ रही है उसकी व्यक्ति की एज जब 58 साल होगी तो यही 260 रुपये में आएगी। अब महंगाई दर से आप समझ रहे हो कि महंगाई दर किस प्रकार से कंपैरिजन करते हैं। ये हालांकि यहाँ पे 360 हो रहा है, लेकिन 100 रुपये ये माइनस करने पड़ते हैं। क्यों माइनस करने पड़ते हैं, क्योंकि 100 में तो अब आ रही है, अगर अपने को आगे लेना है तो 260 ये इसमें महंगाई दर बढ़ेगी तो ये टोटल 360 हो जाएगा, लेकिन 100 रुपये माइनस करने पर 260 रुपये में आएगी वो, क्योंकि 100 रुपये में तो भी आ रही है तो 260 रुपये में आएगी, इसलिए 5,000 रुपये में आएगी। अगर इस 1,800 रुपये की मैं वैल्यू मानूँ 58 साल की एज में उसके, तो लगभग 3 गुना कम कर देना। 3 गुना कम करने का मतलब है कि यहाँ पे 600 रुपये के समान उसकी वैल्यू रहेगी। अगर मैं 2140 से करूँ तो 700 रुपये मान लो, 58 साल की एज में उसको 700 रुपये के बराबर वैल्यू रहेगी। अब मैं एक चीज बताता हूँ, अगर इसी चीज पे इंटरेस्ट हो तो उस व्यक्ति को कितना प्रॉफिट है वो आप आगे देखना। 10 साल का टोटल हुआ था वो 1.5 लाख रुपए हुआ था और 22 साल की एज में उसने जॉब स्टार्ट की, 32 साल में उसने छोड़ दिया। 10 साल कंप्लीट करके 1.5 लाख रुपए ईपीएस के अंदर डिपॉजिट करवा दिया उसने कि मुझे पेंशन मिलेगी। 26 साल वेट करने के बाद में जब उसकी एज 58 साल होगी तो उसको कितना मिलेगा, 2140 रुपये। 2140 रुपये मैंने आपको बताया था कि 260% महंगाई दर बढ़ जाएगी, क्योंकि 26 साल है 10% के हिसाब से, तो इस पैसे की वैल्यू वो रहेगी वो 700 रुपये के समान रहेगी। अब अगर इस चीज में इंटरेस्ट हो तो मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति ने जॉब स्टार्ट की 1 साल की और ये 10 साल तक जॉब की है उसने 1 साल से, तो ये 1.5 लाख रुपये होते हैं, 1,50,000 होते हैं, 1,50,000। अगर ईपीएस के हिसाब से देखें ना, आप जो 8.25 का इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये 10 साल में पैसे 2 गुना हो जाएंगे, यानी कि टोटल वो जॉब छोड़ेगा तब तक उसके कितने हो जाएंगे, ये 3 लाख अगर इंटरेस्ट हो। तो आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर लेना कि ईपीएस के अंदर, अपने ईपीएफओ के अंदर पैसे डबल कितने साल में होता है, तो आपको पूरा विवरण मिल जाएगा कि 10 साल के अंदर पैसे डबल हो जाते हैं। अब एक चीज समझना, 3 लाख रुपए हो चुके हैं उसके पास में, 3 लाख का डिपॉजिट हो गया। कब हुआ ये 3 लाख का, 32 साल की एज तक उसका डिपॉजिट 3 लाख हो चुका है। अब उसके पास में एक रकम है 3 लाख रुपए। अब इस 3 लाख रुपए को वो डिपॉजिट करवाता है, तो ये दूसरी बार जब डिपॉजिट करवाता है ना तो 8 साल में डबल होगा। 8 साल में कैसे डबल होगा, क्योंकि एक तो उसने 1250 रुपये से भरा है, पर मंथ 1250 के हिसाब से भरा है, इसलिए उसको 10 साल लगे। यहाँ पे एक फिक्स डिपॉजिट है उसके पास में 3 लाख रुपए, इसको वो डिपॉजिट करवा रहा है, तो 8 साल बाद में उसका जो ये पैसा होगा वो 6 लाख रुपए होगा, 6 लाख। अब ये 8 साल मैंने टोटल बताया था आपको 26 है, तो 8 और 8 और 8 8 16 24 होता है और 2 साल यहाँ पे बचता है, तो ये 6 लाख हो जाएगा। यहाँ पे मैं मानूं तो 6 का डबल कितना होता है, 12 लाख रुपए होगा, और यहाँ पे मानूं मैं तो 12 का कितना होता है, ये 24 लाख रुपए होगा, 24 लाख रुपए। अब इसमें 25% और होगा। 25% क्यों होगा, क्योंकि 8 साल में डबल हो रहा है, तो
दो का अपने माने 2 4 6 8 तो 25% इसमें और प्रॉफिट होगा। इसका अगर 25% निकालें तो 6 लाख रुपए होता है 25%, क्योंकि 6 12 18 24 6 लाख इसमें और जोड़ दो 6 लाख। ये टोटल रकम होगी ना, टोटल ये कितनी होगी, ये होगा 30 लाख रुपए। यानी सरकार के पास जब उसकी 58 साल की एज के अंदर अगर इसी चीज पे इंटरेस्ट हो तो 30 लाख रुपए उसकी डिपॉजिट फंड हो जाता है ईपीएस के अंदर 58 साल की एज तक। अब 30 लाख के ऊपर मैं आपको बताता हूं कि इंटरेस्ट के तौर पे अगर सरकार उसको ये पैसे ना दे, सरकार बोले कि मैं 8.25 सिर्फ उसको इंटरेस्ट ही दूंगा, मैं पैसे नहीं दूंगा, तो आप देखना कि 8.25 अगर सरकार इंटरेस्ट देगी तो ये आपको कितना प्रॉफिट है। अगर इंटरेस्ट की माने यहाँ पे 2140 रुपए दे रहे हैं, उसकी जगह आप ये देखना, और मैं इसमें महंगाई दर कंपैरिजन करके भी बताऊंगा कि कितनी आपको प्रॉफिट है पेंशन के अंदर, वो अपने थोड़ा नेक्स्ट में देखते हैं। ये 30 लाख रुपए मैंने बताए थे आपको किस प्रकार से इंटरेस्ट मिलने पे होते हैं 58 साल की एज में, यानी कि उस व्यक्ति की एज 58 साल होगी तो ये 30 लाख रुपए हो जाएंगे। अब ईपीएफओ का जो इंटरेस्ट है वो 8.25% है, ये हमको पता है, सारे जानते हैं, क्योंकि अपने जाके डायरेक्ट गूगल से भी चेक कर सकते हैं 8.25%। अब मैं ये 30 लाख रुपए है, अगर इसका ईपीएफओ के इंटरेस्ट के हिसाब से देखूंगा तो एक साल का इंटरेस्ट होता है वो 2,47,500 रुपए होता है। अब एक साल का इंटरेस्ट तो अपने को पता है कि 2,47,500 रुपए हो गए। अब उसको तो हर महीने यानी हर मंथ बोले या हर महीने बोले कि उसको हर महीने में डिवाइड करना है, तो आप 2,47,500 को डिवाइड 12 से कर लेना, 20,625 रुपए एक महीने का खाली ये इंटरेस्ट बोले या ब्याज बोले ये आएगा। अब सरकार बोल दे कि मैं इसको पैसे नहीं दूंगा, लेकिन इन पैसों का इंटरेस्ट इसको दूंगा, कि ये जो रकम इसकी बनी है जो भी 58 साल की एज के अंदर, मैं इसको सिर्फ इसका ब्याज दूंगा, तो ब्याज देंगे तो 20,625 रुपए पर महीने उस व्यक्ति को पेंशन के तौर पे उसके खुद के फिक्स डिपॉजिट पे खाली इंटरेस्ट सरकार को देना पड़ेगा 20,625 रुपए। अब महंगाई दर से अगर कंपेरिजन करें तो मैंने पहले ही बताया था 26 साल में 260% महंगाई दर हो जाएगी, 260%, यानी इसका 3 गुना घटा लो। 3 गुना घटाने का मतलब यही है कि लगभग अपने मान के चलते हैं कि 7,000 रुपए के करीबन 7,000 रुपए के करीबन महंगाई दर का असर पड़ने के बाद भी उस व्यक्ति को 58 साल की एज के अंदर, यानी कि 7,000 रुपए ये वो रकम है जो आज के टाइम में जितने 7,000 का अपने को कोई वस्तु मिल रही है ना, वो उसको 58 साल की एज के अंदर 7,000 रुपए में मिलेगी। ये इतना फायदा होता है इंटरेस्ट मिलने का, जबकि ये रकम सारा पैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया कि अपना है, इंटरेस्ट मिले तो ये फायदा है। अब हर कोई मांग करता है, कोई कहता है हमें 1000 नहीं 7500 चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, कोई फंड नहीं है इसके अंदर। सिर्फ एक की चीज ईपीएस पे दबाव डाला जाए कि हमें खाली इंटरेस्ट चाहिए। कोई भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि आपने 10 साल का बताया, आप 20 साल का बताओ, तो 20 साल का बताओ तो यहाँ पे 20 साल के अंदर वो 3 लाख रुपए उसके डिपॉजिट होते हैं, और यहाँ पे जो 30 हो रहे हैं ना, ये रकम 60 से भी ऊपर जाएगी, करीबन 70 लाख के करीबन हो जाएगी अगर इंटरेस्ट मिले। जितनी ज्यादा जॉब करेगा उतने ज्यादा पैसे उसके होंगे। और यहाँ पे जो 7,000 मिल रहे हैं ना, ये 58 साल की एज के अंदर लगभग 15,000 मिलेंगे उसको, 15,000। महंगाई दर का असर पड़ने के बाद में अगर बिना महंगाई दर मानूं तो लगभग यहाँ पे 45,000 रुपये उसको मिलेंगे आज के टाइम के हिसाब से। 45,000 रुपये उसको पर महीने सिर्फ उनके पैसों का इंटरेस्ट मिलेगा। ईपीएस के अंदर इंटरेस्ट है, जबकि गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी सेम ही सिस्टम है, ये 24% कटता है, प्राइवेट में भी 24% करता है। अब आपके एक तो अपने को पता है कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर रिटायर होने के बाद में जो पेंशन मिलती है वो 30 से 35,000 रुपये क्यों मिलती है, यही कारण है कि उनको इस चीज पे इंटरेस्ट दिया जाता है, और प्राइवेट के अंदर इसको इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। सरकार ने क्या सिस्टम कर रखा है, सरकार ने कह दिया कि 25,000 रुपये जिसकी सैलरी है 25,000 तक का, उसका ही हम ईपीएफ काटेंगे। अब एक चीज समझना, जो 25,000 तक की सैलरी में जॉब कर रहा है वो व्यक्ति इतना एक्सपोर्ट नहीं है और इतना समझदार नहीं है कि वो कुछ इसके बारे में जान सके। ये मैं रियल बोल रहा हूँ। 25,000 आप गूगल पे सर्च कर लेना, 25,000 से ऊपर जिसकी भी जॉब है ना, जो हाई प्रोफाइल व्यक्ति है वो मनमर्जी से पीएफ कटवा सकता है। उसकी पीएफ कितनी करती है 10%, जबकि 25,000 से कम जिसकी सैलरी है उसकी करती है 24%। इस चीज को समझना, हाई प्रोफाइल व्यक्ति को अगर इतना लॉस होगा ना तो वो ऑटोमेटिक सरकार पे दबाव डालेगा, आंदोलन भी करेगा, लेकिन मिडिल क्लास व्यक्ति कभी बोल नहीं सकता। और वो बोलने कहाँ पे, उसको सुबह कमाए शाम को खाए सिस्टम तो ऐसा उसका, वो कौन सा बोल के यहाँ पे बात करे, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये चीज बता रहा हूँ। बाकी वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, वीडियो को पूरा देखोगे तो समझ आएगा आपको किस प्रकार से मैंने हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से कवर करके आपको बता दिया है। बाकी मैंने महंगाई दर से भी बता दिया है, जहाँ पे सरकार एक आपको दे रही है 2140 रुपये 58 साल में, और एक आपको मिल रहा है 20,625 रुपये। ये खाली दोनों में डिवाइड है ना, ये खाली इंटरेस्ट का प्रभाव है। इंटरेस्ट या ब्याज, इंटरेस्ट या ब्याज मैंने आपको पहले भी बता दिया। अगर सरकार डिपॉजिट कर रही है, सरकार को वहां पे 14.57% का 2023-24 का इंटरेस्ट मिला है, तो वो 8.25 का क्यों नहीं दे सकती, क्योंकि सरकार को भी इसमें
प्रॉफिट है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को 14.57 पूरा का पूरा ही सरकार मेरे को ही दे दी। सरकार खुद मेहनत करती है, अपना पीएफ काटती है, डिपार्टमेंट संभालती है, उसमें कोई व्यवस्था भी की हो तो उसके लिए 6% सरकार को हम दे रहे हैं ना, 6% प्रतिवर्ष सरकार को भी दे रहे हैं। और हम तो यहाँ पे कितना 8.25 की मांग कर रहे हैं, जबकि मिल सरकार को 14.57 रहा है। एक एक पॉइंट को मैंने बता दिया किस प्रकार से पेंशन करती है, कहाँ से पैसे आता है ईपीएफओ के पास, कहाँ डिपॉजिट कर रहा है, ईपीएफओ को क्या प्रॉफिट है, अपने को कितना दे रहा है, इंटरेस्ट मिले तो क्या अपने को क्या प्रॉफिट है और ना मिले तो अपने को कितना लॉस है। हर चीज़ को मैंने कवर कर दिया है। अच्छी तरीके से वीडियो देख लेना और कमेंट जरूर करना कि जो भी मेरे द्वारा बताई गई जानकारी किसी प्रकार से अगर आपको लगे कि ये आपने गलत बताई, आप कमेंट कर देना। मैं तुरंत का तुरंत आपको पूरा का पूरा बायोडाटा उसका निकाल के दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।